आतंकी जो कि इस जनरल इलाका जो आपको दिखा रहे हैं, ऐसे इलाके डेरा की गली चमरद में छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी। जो घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर आए हैं, उन सबको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसे कदम अब उठाने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और ऐसी वारदात जो है वो आज के बाद दोबारा ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 5 का प्रहार की शुरुआत आज एक दुखद खबर के साथ कर रही हूं। दुखद के साथ साथ इस खबर से पूरे देश भर में गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज जिस तरह से हमारे 5 जवानों की शहादत हुई, आज हमारे 5 जवानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद हर एक देशवासी, हर एक भारतीय नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इन शहादतों का बदला कब और कैसे लिया जाएगा। कब उस पाकिस्तान पर नकेल कसी जाएगी जो बार बार लगातार सीमा पार से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता रहता है। आपको बता दें कि आज पीर पंजाल रेंज में जब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए दरअसल ये टीम वहां से जा रही थी, निकल रही थी, उस वक्त वहां पर घात लगाए बैठे जो ये आतंकी थे, उन्होंने इस टीम पर हमला कर दिया, इस टीम को निशाना बनाया और इसी दौरान हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार इन आतंकियों की खात्मे की पूरी जो तैयारी है वो है और खात्मा किया भी जा रहा है। और यही बौखलाहट है जो इस तरह की नापाक हरकत को बार बार अंजाम दिया जा रहा है। आज करेंगे इसी पर 5 का प्रहार। पहले आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा है। पहले पाकिस्तान की मदद से आतंकियों ने घाटी में चुन चुन कर कश्मीरी पंडित और सिखों की हत्या की और आज पुंछ में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 5 जवानों को शहीद कर दिया। खुफिया एजेंसीज को सूचना मिली थी कि पुंछ के सुरनकोट में सीमा पार से आए कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर जब सुरक्षा बल की टीम सुरनकोट पहुंची तो जंग में घात लगाए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ये जो आतंकी हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े मात्रा में इनके पास गोला बारूद बताया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड ये आतंकी हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब भारतीय सेना के जवान वहाँ पहुँचे तो ये आतंकी आड़ लिए हुए बैठे थे और एकाएक इन्होंने जो है आतंकियों पर जो सुरक्षा बल हैं, आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 2-3 जगह से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने अपने 5 शूरवीर जो हैं वो खोए हैं। देश की रक्षा करते हुए एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए और इसकी वजह है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो बार बार भारत के भरोसे का बदला धोखे से देता है। जैसे ही ऐसा लगा कि 1-2 दिन में 2 आतंकी मारे गए, एनआईए की रेड्स हुई, चीज़ें जब एक लग रहा था कि आतंकी जो हैं वो कब्जे में आ रहे हैं, बड़ी धरपकड़ चल रही थी, कई बड़े एक नंबर जो है आतंकियों को और आतंकी समर्थकों को हिरासत में लिया गया था। एकाएक जो है जम्मू के पुंछ में एनकाउंटर होता है और एकाएक 5 जो भारतीय सेना के शूरवीर हैं वो उसमें शहीद हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करता है कि आखिरकार पाकिस्तान जो है एक तरफ ये बात कर रहा था कि शांति चाहता है वो, लेकिन शायद उसने इस समय का जो इस्तेमाल है आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी साल सीज़फायर समझौता हुआ था। इस साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच सीज़फायर समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एलओसी पर शांति बनाकर रखेंगी, ये बात हुई थी। दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेगी, सरहद पर उकसावे वाली कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया है। आज कश्मीर में मां भारती के 5 सपूत शहीद हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के लिए धोखेबाज पाकिस्तान के साथ समझौता बरकरार रखना ज्यादा जरूरी है या फिर वीर सपूतों की शहादत का बदला लेना? अगर बाजवा साहब गिड़गिड़ा रहे थे तो वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे थे। वो चाहते थे उन्हें अफगानिस्तान में फ्री हैंड मिले,
तालिबान थोपने का अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर, और सीज फायर दे के हमने ये भूल करी। वी शुड नॉट कंपाउंड दिस एरर कि हम सीज फायर जारी रखें जबकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन ताबड़तोड़ शुरू हो गई है। हालांकि भारतीय सेना आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आर्मी की अतिरिक्त यूनिट्स जो हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने अतिरिक्त जवान वहां पर भेज दिए हैं। एडीजी जम्मू जोन मुकेश सिंह खुद इस ऑपरेशन को जो है रियल टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। आज बांदीपोरा और अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन असली जवाब तो पाकिस्तान को देना होगा, जो आए दिन भारत में आतंकियों को भेजकर आतंक फैलाने की साजिश करता है। 5 के प्रहार में नापाक पाकिस्तान पर करेंगे आज प्रहार। और देखिए ये खबर इस वक्त जो आ रही है वो बड़ी आ रही है राजौरी के बंगाई गांव से, जहां पर एनकाउंटर शुरू हो गया है। देखिए पहले ये पुंछ में चल रहा था और अब राजौरी का जो बंगाई गांव है वहां पर दरअसल इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ और इस पर अपडेट मिल पा रही है? मैं सीधे रुक करूंगी, मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए हिमानी, जो एनकाउंटर है उसमें एक आतंकी बताया जा रहा है कि जिसको बिल्कुल एनसर्कल कर लिया गया है। 2 से 3 आतंकियों का ये ग्रुप हो सकता है, हालांकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक आतंकी को बिल्कुल जीरो इन कर लिया गया है। उस आतंकी के साथ मुठभेड़ जारी है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही एक आतंकी को मार गिराया जाएगा। पहले ये जो इनकाउंटर है ये जो चमराड इलाका है वहां पर शुरू हुआ था, जो कि डेरा की गली पुंछ में पड़ता है, लेकिन अब ये एनकाउंटर वहां से आतंकी भागे और आतंकी जो है वो बंगई, जो कि राजौरी जिले के थाना मंडी में पड़ता है, वहां पर अब एनकाउंटर चल रहा है। ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि पुंछ और राजौरी को जोड़ता है। 2 के बॉर्डर जो जिले हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, वो बिल्कुल आसपास आती हैं। अब एनकाउंटर शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे बड़े इलाके को घेर रखा था। भारतीय सेना की 48 राष्ट्रीय राइफल के अधीन ये पूरा इलाका आता है जहां पर ये एनकाउंटर हो रहा है और सेना की तरफ से कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि आतंकी बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में गोला बारूद इनके पास मौजूद है। उसके साथ साथ ये बहुत बिल्कुल और ये बहुत ही टफ इलाका है। मैं जरा समझने की कोशिश भी करूंगी गुरसिमरन आपसे इस इलाके को, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस अक्टूबर में इस साल किस तरह से ये एक पूरा आतंक का कैलेंडर रहा। 1 अक्टूबर से अगर मैं शुरुआत करूं तो शोपियां में मुठभेड़ हुई, जहां पर एक आतंकी ढेर कर दिया गया। उसके बाद ठीक उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को आतंकी हमले में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 5 अक्टूबर को 3 आतंकी हमले हुए थे। 3 नागरिकों की मौत इस दौरान हो गई थी, जिसमें से कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई थी। उधर 7 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, ये पूरा कैलेंडर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता रही हूं। 7 अक्टूबर की बात करूं तो श्रीनगर के एक स्कूल में आपको याद होगा जब आतंकी हमला हुआ था और स्कूल की जो प्रिंसिपल है सुपेंद्र कौर, उनकी हत्या कर दी गई थी। न केवल उनकी हत्या बल्कि कश्मीरी पंडित जो शिक्षक थे दीपक चंद, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और आज यानी कि 11 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ होती है। एक जेसीओ समेत 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। बांदीपोरा अवंतीनाग में भी ये मुठभेड़ यहां पर हुई, 2 आतंकी यहां पर भी मार गिराए गए। आप देखिए कि लगातार हमारे जो सेना है वो लगातार उनकी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इन पर नकेल कसी जा रही है। इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। मेरे 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अगर मैं देखूं इस साल ये पुंछ में ये इस साल का सबसे बड़ा हमला होगा। बिल्कुल, और ये देखिए मैं कह रहा हूं कि ये सीज फायर देकर हमने बहुत भारी भूल की है। पाकिस्तान को बिल्कुल सीज फायर देना नहीं चाहिए था। ये बाजवा साहब गिड़गिड़ाए और उन्होंने बड़ा बोला कि शांति चाहिए। वो जब उस वक्त उनको टाइम चाहिए था अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का, और मुझे अफसोस है कि हमारे उदारता से दिए गए इस सीज फायर ने उनकी अफगानिस्तान में मदद की तालिबान थोपने की। अब तो वो साहब हमारे ऊपर चढ़ाने की सोच रहे। वो हर आए दिन कोई ना कोई टेररिस्ट वारदात हो रही है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, और ये जो है
ये उन्होंने देखिए बॉर्डर पार करके ये घने जंगल का फायदा उठा के घात लगा के हमारे जवानों का नुकसान किया है। ये शहादत जो है बेकार नहीं जाएगी। मैं इनको यकीन दिला सकता हूं कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना ये सीज फायर की तो ऐसी की तैसी करे। बहुत खबरें आ रही हैं कि जो भी लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद जो अफगानिस्तान से फारिग हुए हैं वो सब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट कैंप्स में घुस गए हैं। अब समय आ गया है उनको घुसकर मारने का। ये कोई तरीका नहीं कि हम पुरानी अपनी आदतों पे चले गए हैं, रक्षात्मक और रिएक्टिव। ये बिल्कुल गवारा नहीं है। हमको इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये पानीपत में आए तो हम लड़ाई देंगे। हमको सीमा पार जाके इनको खत्म करना होगा, इसके पहले कि वो सीमा के अंदर आने की सोच भी करें। वी विल हैव टू डिस्ट्रॉय देयर लॉन्च पैड्स एंड टेरर कैंप्स, और सीमा के पार ये स्ट्राइक्स होनी पड़ेगी। ये हमारे देश ने, हमारी मोदी डॉक्ट्रिन बिल्कुल क्लियर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्यों इससे पीछे हट गए हैं, बहुत उदार हृदय हो गए हैं, बहुत पाकिस्तान की बातों में आ गए हैं। क्या वजह थी देश के बाहर जाके इनसे सीज फायर करने का? क्या फायदा क्या हुआ है? सर मैं इसी पॉइंट के साथ वापस आऊंगी, लेकिन माफी के साथ मैं इस वक्त आपको रोक रही हूं। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां पर 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इन तीनों आतंकियों को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से, और आपको बता दें कि इन्हें सरेंडर करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। इस खबर पर मैं और विस्तार से जानकारी लेती हूं। गुरसिमरन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, शोपिया से भी ये खबर आ रही है, 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जी निश्चित तौर पर देखिए, कश्मीर घाटी में पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक विरोधी अभियानों को तेज करने के आदेश दे दिए थे कश्मीर घाटी में, क्योंकि जब से सिविलियन किलिंग्स हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन और J&K जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे थे और मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से बड़े लेवल पर आतंक विरोधी अभियानों को लिए जाने को कहा था। लगातार हर रात जो है 12 से ज़्यादा कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो कश्मीर के अलग अलग जगहों पर चलाए जाते हैं ताकि आतंकियों का सफाया घाटी से किया जा सके। और इसी के चलते अब इमाम साहिब जो कि दक्षिण कश्मीर के शोपिया में पड़ता है, वहां पर भी कुछ आतंकियों की सूचना थी। 2 से 3 आतंकियों की जो संख्या बताई जा रही है, उसके बाद आतंकियों को घेर लिया गया है और बताया जा रहा है कि उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जी ठीक है गुरसिमरन, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन इस बीच जरा हम जिस सीज फायर समझौते की बात कर रहे हैं या जिस और मेजर जनरल जीडी बख्शी इशारा कर रहे थे, जरा मैं आपको दिखाती हूं कि क्या है और वो कब हुआ था सीज फायर समझौता। देखिए अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी 2021 यानी कि इसी साल सीज फायर का ऐलान किया गया था, और एक लंबे समय के बाद यह ऐलान किया गया था, क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा था कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में संबंध हो गए थे। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में दरअसल ये पैक्ट हुआ था, दरअसल ये समझौता हुआ था, जिस पर सवाल उठा रहे मेजर जनरल जीडी बख्शी। सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई थी, यह कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बार बार धोखा देता है। उकसावे वाली कार्रवाई ना करने को लेकर दरअसल यह समझौता हुआ था। मेजर जनरल जीडी बख्शी बावजूद उसके जो पाकिस्तान है वो बार बार धोखा देता है भारत के भरोसे पर। मैं आ रही हूं कर्नल टीपी त्यागी के पास भी, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्योंकि आपने यह सवाल उठाया था। देखिए ये जो सीज फायर है, पाकिस्तान ने इसका बहुत बहुत नाजायज फायदा उठाया, बिल्कुल नाजायज फायदा उठाया है। पहले अफगानिस्तान में उसको फ्री हैंड मिल गया, उसने तालिबान थोपी, उसकी 11 कोर की 3 SSG पलटने, 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियंस, आर्मर्ड कोर के रसाले, आर्टिलरी शार्टिलरी उसने निकाल के वहां भेज दी, क्योंकि निश्चित हो गया था हमारी तरफ से। उसके बाद साहब फिर उसने अब यहां इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते जो आपने देखा किस तरह इतना बड़ा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, 7 असॉल्ट राइफल, 8 पिस्टल, 70 से 80 ग्रेनेड ये पकड़े गए, और फिर इसने जो है माइनॉरिटीज मारने का सिलसिला शुरू किया है नया। तो ऐसी हालात में सीज फायर का कायम रहना मुझे तो बहुत अटपटा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो क्या ये महज एक दिखावा है? क्योंकि इसकी आड़ में तो हमेशा जो पाकिस्तान है वो ही फायदा उठाता है। इसी सवाल के साथ मैं कर्नल टीपी त्यागी के पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है वो जम्मू के नगरोटा इलाके से आ रही है, जहां पर 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, और देखिए जो कश्मीरी पंडितों के जो कैंप्स दरअसल है, जो इलाके जो हैं वहां पर
नगरोटा में ये 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर। देखिए गुरसिमरन का मैं सीधा रुख करूंगी। गुरसिमरन देखिए, हम ये टारगेट किलिंग जो है 2 संभागों में, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, चाहे जम्मू में मैं सुरक्षा बलों को टारगेट करने की बात करूं या कश्मीर में मैं उन कश्मीरी पंडितों की बात करूं, और ये 2 संदिग्धों का दिखना क्या इशारा करता है? देखिए, ये जो 2 संदिग्ध देखे गए हैं, इसको सुरक्षा बलों ने बेहद ही ज़्यादा सीरियसली लिया है। संवेदनशील इलाका है क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय यहाँ पर रहता है। और ये जो 2 संदिग्ध थे, ये आर्मी की वर्दी पहने हुए थे। एक के पास एक हथियार भी था। देखिए, जब किसी के पास हथियार रहता है और ऐसा संवेदनशील इलाका हो, तो युवाओं ने जो वहाँ पर दुकान पर मौजूद थे, उन्होंने सेना को सूचित किया और उसके बाद पूरे इलाके में सेना की तरफ से सजग तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का अगर खतरा हो तो उसे समय रहते विफल किया जा सके। क्योंकि पहले ही हम देखे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं वो निशाने पर हैं। बात ना सिर्फ अब की जाए, इससे पहले भी भाजपा के कई नेताओं की हत्या की जा चुकी है। आतंकियों द्वारा आरएसएस नेताओं को निशाना बनाया जा चुका है। कई ऐसे पाकिस्तान के प्लान विफल हुए हैं जहां मंदिरों को निशाना बनाना था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू में हुआ है, बल्कि इसके तार पाकिस्तान और दुबई और उसके साथ साथ कई अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस है देश को दहलाने का, उसको लेकर एजेंसियां बहुत ज्यादा सजग हैं, बहुत ज्यादा सतर्क है। फिलहाल आप जुड़े रहिए मेरे साथ। कर्नल टीपी त्यागी, जिस सीज फायर पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या यह महज एक दिखावा है? क्योंकि इसका फायदा भारत को तो नहीं, भारत को तो नुकसान ही होता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इसका फायदा लेता हुआ नजर आता है। आतंकी एकजुट होते हैं, रेकी की जाती है इस दौरान, वो उधर अफगानिस्तान में तब तक बिजी रहता है तो इधर सीज फायर पैक्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन पाकिस्तान को ये फायदा उठाने का मौका कौन दे रहा है? ये मौका हम दे रहे हैं। देखिए, ना पाकिस्तान ताकतवर है, ना उसकी सेना, ना उसकी आईएसआई। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है हिंदुस्तान के मुसलमान। मैं रिपीट करता हूँ, इट इज द इंडियन मुस्लिम जो पाकिस्तान की ताकत है। और जब तक हम इनके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, ये स्लीपिंग सेल, ये ओवरग्राउंड वर्कर कमाल है। 2 संदिग्ध देखे गए, अभी उसमें नगरोटा में 5 मार दिए गए, सुरनकोट में 5 का एनकाउंटर चल रहा है, लजौरी में। ये क्या है? ये जो ब्रीडिंग है, ये जो ब्रीडिंग स्टार्ट हुई है, इस ब्रीडिंग को स्टार्ट करने में हमारी स्ट्रेटेजिक भूल हुई है। पहली भूल तो जो जनरल बख्शी ने कही कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। दूसरी भूल हमारी जो सबसे बड़ी हुई कि हमने कश्मीर को युद्ध क्षेत्र बनने दिया। क्या जरूरत है कि यहाँ पे युद्ध क्षेत्र बने? ये युद्ध क्षेत्र हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ ले जाना चाहिए था। आतंकी आएंगे तब हम उन्हें मारेंगे, उड़ी होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुलवामा होगा तो हम बालाकोट स्ट्राइक करेंगे, अब कोई और हमला होगा तो हम रिएक्ट करेंगे। दिस इज रॉन्ग। आवश्यकता एक्ट करने की है, रिएक्ट करने की नहीं है। मैडम, क्या ये सच नहीं है कि हमने हिंदुस्तान की संसद में ये कहा था कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, हम इसके लिए जान भी दे देंगे? और क्या ये सच नहीं है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तभी ये कहा था कि पार्लियामेंट कहे तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 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 सर। और जो आज ये आपका गुस्सा है, ये एक हर देशवासी, हर एक भारतीय नागरिक के भीतर है कि आखिर इस शहादत पर बदला कब लिया जाएगा। और देखिए, लगातार हम देख भी रहे हैं कि घाटी में आतंक पर किस तरह से प्रहार हो रहा है। अगर मैं इस साल यहां पर बात करूं, देखिए ये सितंबर तक का आंकड़ा है। इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक की अगर मैं बात करूं तो 117 आतंकी हैं जो कि ढेर किए जा चुके हैं और 254 आतंकी ऐसे हैं जो इस दौरान गिरफ्तार भी हुए हैं। तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट की बात कर लें या फिर और तमाम जो विभिन्न घटना है उसमें अगर हम बात कर लें तो उसमें ये गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ये आतंकी ढेर किए गए हैं। और मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करती हूं कि कश्मीर में किस तरह से आतंक फैलाने की दरअसल साजिश रची जाती है। इस साल अगर मैं बात करूं तो घाटी में 14 नागरिकों की मौत हो गई इसी साजिश के चक्कर में। इसी जो ये हमला किया जाता है, सुरक्षा बलों के 22 जवान इस दौरान शहीद हुए, जिसमें से 7 सैनिक थे, 3 सीआरपीएफ जवान थे, 12 पुलिसकर्मी इस दौरान शहीद हो गए। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार घाटी पर जो आतंक पर प्रहार है
वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का प्रेम फिर से जागा है। कौन सा प्रेम? पाकिस्तान प्रेम। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बोलने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे या तो पाकिस्तान या तो तालिबान। तो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती फिर नजर आती हैं। बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि मेजर जनरल जीडी बख्शी इनको क्या कहेंगे आप? मैं आऊंगी सवाल के साथ, पहले सुन लेते हैं और क्या कुछ कहा। जब तक आप डायलॉग और रिकंसिलिएशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गई, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जब तक आप डायलॉग और रिकंसिलिएशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गई, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी से मैं क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। सर, इनके लिए आप क्या कहेंगे जो बार बार ये पाकिस्तान प्रेम आ जाता है? रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ है, बावजूद उसके गाना गाते हैं, पाकिस्तान का राग अलापते हैं उसके लिए। देखिए, इन मैडम मोहतरमा को इतना प्यार पाकिस्तान से आ रहा है तो ये वहां चली क्यों नहीं जाती? जरा रह के देख लेना उस जहन्नुम में। ये भी जरा वहां की थोड़ी चुस्के ले ले पाकिस्तान की आबो हवा के, इनके होश हवास उड़ जाएंगे। इनको जमहूरियत की हवा मिली है, खुली सांस लेने का मौका मिला है। जब पाकिस्तान का काम है हमारे लोग मारना, हमारा काम है बात करना। ये बड़ी बढ़िया बात है साहब, बड़ा अच्छा सौदा है। उनका काम है कभी आके माइनॉरिटीज को मारे, कभी सिख बेचारी वो प्रिंसिपल को मारे, कभी वो बेचारे माखन लाल जैसे शरीफ नेक इंसान जो गरीबों की मदद करते थे उनको मार दे, कभी पानी पूरी बेचने वाले गरीब को मार डाले है, और हम बात करें। हमारा काम है अपने लोग मरवाना और बात करना, क्योंकि ये हमको मजबूर करेंगी। और जब ये एक चीफ मिनिस्टर थी, जितना नुकसान इस एक महिला ने पहुंचाया है हिंदुस्तान को, शायद ही कभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल पे इतना आघात हुआ हो जो इतने इसके टाइम में हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पत्थरबाजों को इसने खुली छूट दे रखी थी। बिल्कुल, जो भी वहां पे ISIS पाकिस्तान के झंडे दिखाता था, ये तो बच्चे हैं। अरे बड़े खतरनाक बच्चे हैं साहब, ऐसे बच्चे पाकिस्तान और भारत का झंडा उठाने के लिए, तिरंगा उठाने के लिए कहती थी कि कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इस तरह की भाषा इनकी होती है। कर्नल TP त्यागी, इस तरह के मामलात में तो एक सोशल यूनिटी होनी चाहिए ना, एक पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए। उन 5 जवानों की शहादत पर तो इनसे 2 बोल निकले नहीं मुंह से, और पाकिस्तान प्रेम इनका हमेशा सामने आ जाता है, मोहब्बत इतनी पाकिस्तान के साथ। अरे तो इसमें शक क्या है? ये है महबूबा मुफ्ती, इन्होंने पहले 15,000 पत्थरबाज छुड़वा दिए। इन्होंने पाकिस्तान से वकालत करने की बात 15 दफे कही होगी। ये वही है जो ये कहती थी कि अगर 370 हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला कंधा नहीं होगा। जब कुछ भी इनके कहने का सच नहीं हुआ तो इनको गिरफ्तार करने में देर क्या है? सवाल यह है कि जितना हिंदुस्तान की फौज मैं माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगी, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू में ये प्रदर्शन हो रहा है और डोगरा फ्रंट जिसका ये विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आखिर कब सबक सिखाया जाएगा, कब ये जो शहादत हुई है इनका बदला लिया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो जम्मू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोगरा फ्रंट का ये प्रदर्शन, जहां पर आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा लिए, साथ ही साथ इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ये फोटो लिए और उसको जलाते हुए, हाय हाय के नारे लगाते हुए, और ये कहते हुए कि हर बार भारत ने भरोसा किया है लेकिन हमेशा पाकिस्तान ने धोखा ही दिया है। कब आखिर इन 5 शहादतों का बदला लिया जाएगा? पाकिस्तान
क्विक रिएक्शन में, इससे पहले कि कर्नल टीपी त्यागी से लूं, मैं गुरसिमरन का रुख करना चाहूंगी। गुरसिमरन, ये डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, क्या कह रहे थे ये लोग, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, डोगरा फ्रंट का ये कहना है कि पाकिस्तान को जिस तरह से मौका दिया गया सीज फायर की आड़ में, वो बेहद ज़्यादा गलत है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से एक बड़ा डील करते हुए पाकिस्तान को मौका दिया था कि शांति स्थापित हो, लेकिन आतंकवाद स्थापित हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और अब ज़रूरत है कि एक और एयर स्ट्राइक जो है वो की जाए। हाथों में विंग कमांडर अभिनंदन की पोस्टर लिए ये मांग कर रहे थे कि राजनाथ सिंह, जो कि देश को रक्षा मंत्रालय देखते हैं, उन्हें एक बड़ा कदम लेना चाहिए और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक जैसा बड़ा हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब रोज़ का बन चुका है कि पाकिस्तान अपने आतंकी भेजेगा और हमारे आम लोग और जवान जो हैं वो शहादत हासिल करेंगे, और इसे एक बार में ही खत्म करना होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो सिखाना बेहद जरूरी है। इस मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर थे, लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, और मांग सिर्फ एक थी कि पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत न करे भारतीय सैनिकों या आम नागरिकों पर नजर उठाने की। ठीक है गुरसिमरन, मैं जरा सुनवाना चाहूंगी कि क्या ये लोग कह रहे हैं, और ये देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं यानी कि इमरान खान, उनकी तस्वीर जलाई जा रही है। पाकिस्तान, लंदन को भेजो, पाकिस्तान, इमरान खान, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ नीति अपनानी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए ये बात तो तभी थी जब अफगानिस्तान इन्होंने फतेह किया था कि भाई अब ये इस तरफ रुख करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कल जब G20 में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे तो ना केवल अफगानिस्तान के मुद्दे पर बोला जाए, ना केवल तालिबान की बर्बरता पर बोला जाए, बल्कि इन्हें एक बार फिर से, ये तो बार बार एक्सपोज करते हैं लेकिन बार बार वो इस तरह की हरकत करता है, ये उठाने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान का सर 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। वो समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो बेचारी डिमोरलाइज्ड फोर्स को खरीद कर जो उन्होंने बड़ा वहां नाटक किया है कब्जा करने का, और जो तमाशा किया है वो भारत में दोहरा सकते हैं। मेरा ख्याल इनको रियलिटी चेक करा के लात लगा के जगाने की जरूरत है कि ये डील किससे कर रहे हैं। बात यह है कि साहब यहाँ हमारा कुछ देर हम ये पाकिस्तान के साथ सख्त होते हैं तो ये गांधीवाद हिलोरे लेने लगता है, और चरखा काटने वाले लोग आगे होके कबूतर उड़ाने लगते हैं इस देश में, और पाकिस्तान को हाय हाय, पाकिस्तान को थोड़ा सांस लेने दो, ये करने दो, वो करने दो, सीज फायर दे दो, शांति करो, और ये हमको मिलता है शांति का। हमारे लोग शांति को सुला दिए जाते हैं। हमारे बेचारे सिविलियन मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, और आज हमारे 5 सैनिकों ने शहादत कबूल दी है। मैं उनको सलाम करना चाहता हूं, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से मैं डिमांड करता हूं कि उनका बदला लिया जाए, और वो महीनों के बाद नहीं, तुरंत बदला लिया जाए, ताकि पाकिस्तान को भी पता चल जाए कि उसने छेड़ा किसको है। वो शांति की बातें करता है और हम यहाँ बहकावे में आ जाते हैं। पाकिस्तान की फितरत है धोखा देना। जब हमने पाकिस्तान पे विश्वास किया है, उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, चाहे उड़ी में हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे कारगिल में हो, जहां भी हमने शांति की बात करी है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, महबूबा मुफ्ती की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने सेना पर सवाल उठाए हैं। आतंकियों की गोली की तुलना सेना की गोली से करती नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? अब आप सुनिए कि क्या कुछ कह रही है महबूबा मुफ्ती। कोई ब्रिटेन की गोली से मारा जाता है, हम वहां चले जाते हैं, जाने देते हैं, मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, दौरान कुकरना, दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। ये बहुत ही शर्मनाक है। मुझे तो लगता है कि मेजर जनरल जीडी बख्शी, पहले तो महबूबा मुफ्ती के सिस्टम को ठीक किया जाना यहाँ पर बाकी है। पहले इनको, क्या आप देखिए कि सेना की गोली और आतंकियों की गोली, मतलब ये कोई कंपैरिजन है? एक बार भी बोलने से पहले सोचा नहीं? देखिए,
ये एक मॉरल इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश करना सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में और आतंकवादियों के मौत के नाटक में, ये जो मॉरल इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय और घृणास्पद है। ये एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा ये इन्होंने अख्तियार किया हुआ था चीफ मिनिस्टर का, एक ओथ ली थी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की। और जैसे बता रहे थे कर्नल त्यागी साहब, जितना इस महिला ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करी, 20-20 हजार पत्थरबाजों को पकड़ के जेल में डाला जाता था, ये छोड़ देती थी। ना सिर्फ छोड़ देती थी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पत्थर पहुंचाती थी। ठीक है सर, एक बार फिर से मैं सुनवाना चाहती हूँ हमारे साथ जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, और फिर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी कर्नल टीपी त्यागी का। आप सुनिए एक बार फिर से कि किस तरह से सेना की गोली और आतंकियों की गोली को कंपेयर कर रखी है, एक बता रखी है। सुनिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का किस तरह से पाकिस्तान प्रेम समय समय पर उजागर होता रहता है, बार बार होता रहता है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि सेना की गोली और आतंकियों की गोली में किस तरह से वो कंपैरिजन कर रही है और एक बता रही है। जरा सुनिए। ब्रिटेन की गोली से मारा जाता है, हम वहां चले जाते हैं, जाने देते हैं, मगर जब कोई इनकी गोली से, जब अभी पिछले 3 दिन पहले सीआरपीएफ ने एक परवेज को, एक शेड्यूल ट्राइब का गुजर लड़का था, उसको नाके पे वो रुकी नहीं, उसकी गाड़ी उसको मार दिया। मैं वहां जाना चाहती थी, दौरान कुकरना, दरवाजे पे ताला। ये कैसा सिस्टम है इनका कि अगर हमारे मुल्क की गोली से कोई मरे वो ठीक है, और मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत है। दोनों गलतियां बराबर है मेरे नजर में। कर्नल टीपी त्यागी, मुझे तो इनकी सोच पर भी मैं क्या कहूं, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही भर्त्सना करती हूं मैं तो इसकी। अभी एक सीधी बात है, सेना की गोली से जो मरा वो आतंकी मरा, और आतंकियों की गोली से जो मरा वो निर्दोष हिंदू या सिख या सैनिक मरा। तो अब ये कैसे कंपेयर करती है? दरअसल मैं जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए 100%। हमने बदला लिया कितनी दफा, 4 दफा युद्धों में लिया, सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आया? कारण ये है जो हमारी बेसिक मिस्टेक आज तक रही है कि पाकिस्तान की ताकत हिंदुस्तान में बैठी है। पाकिस्तान की ताकत यहाँ के स्लीपिंग सेल, यहाँ की महबूबा मुफ्ती और यहाँ के फारूक अब्दुल्ला है। मुझे ये साफ साफ कहने में कोई डर नहीं है कि अगर इन दो तो इनका इलाज क्या है सर? गिरफ्तार किया जाए। इनका इलाज क्या है सर? इनका इलाज इनकी गिरफ्तारी है। जब इनको नजरबंद कर दिया गया था, तब मुझे ये बताइए क्या कश्मीर उबलते सड़कों पे आ गया था? जबरदस्ती हम इनको एक बड़ा तमगा दिए जा रहे हैं, इनकी बातों की कीमत दिए जा रहे हैं, इनकी बातों की कीमत नहीं है। ये तो एक आतंकी से भी गए उतरे हैं। अगर जब तक आप कोई ना कोई कड़ा एक्शन नहीं लोगे, मान लीजिए ये हर दफा ये कह देना 5 शहीद हो गए, बस अब समय आ गया, अब हम बदला लेंगे, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये रटे रटाई सेंटेंसेस कभी खत्म होने चाहिए। मेरा ये कहना है कि अब ये समय आ चुका है, बल्कि ओवर लेट हो चुके हैं कि अब प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब अगर आतंकी हमले हो तब हम जवाब दें, इसके बजाय आतंकी हमला होने से पहले उनको मारो। और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह अंग्रेजों को मारने से पहले मुगलों को मारते थे, और ये जो मुखबिर है सबसे पहले इनको मारा जाना चाहिए। ठीक है सर। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी या पॉलिटिकली, अगर मैं दोनों ही तरह से बात करूं, आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन है? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर एक रास्ता है, या फिर इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप एक सॉल्यूशन देखते हैं? मेजर जनरल देखिए, सर्जिकल आपको दोनों करने पड़ेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक आपको करनी पड़ेगी, और उस दर्जे उस पैमाने तक करनी पड़ेगी जब तक कि इनकी ऊफ ना निकले। देखिए, जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, 22 महीने शांति रही थी जम्मू कश्मीर में, 22 महीने। फिर सबक भूल गए हैं, फिर इनकी यादाश्त ताजी करने की टाइम आ गया है। जब तक लातों के भूत नहीं मानते, इनको लात लगाते रहो।
और जो अंदर इनके चाहने वाले हैं, इनके स्लीपर सेल हैं, उनको पकड़ पकड़ के सलाखों के पीछे डालकर चाबी फेंकने का भी वक्त आ गया है। आपको दोनों अंदरूनी फ्रंट पे और पाकिस्तान के फ्रंट पे जबरदस्त पलटवार करने होंगे। और हमको बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं कर्नल त्यागी के साथ। हमको अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक होगी तो हम पलटवार करेंगे, स्ट्राइक होगी तो हम जवाब देंगे, लाशें गिरेंगी तो हम जाके कुछ करेंगे। इंतजार मत करिए। ये वेट एंड वॉच नया एक बड़ा प्यारा मंत्रा बन गया है, जो अपने आप को दिखाना चाहता है बड़ा पढ़ा लिखा, वेट एंड वॉच शुरू कर देता है। वेट एंड वॉच करते करते आप स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस की हालत में जा रहे हैं। कोई वजह नहीं थी पाकिस्तान को ज्यादा रहम दिखाने की और सीज फायर देने की और शांति की बातें करने की। आ गया मजा आपको? आपने कितने लोग शांति पे सुला दिए? 500 बेचारे माइनॉरिटी के मारे गए। आज हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो आप कितने लोगों को शांति पे पहुंचाएंगे? शांति का तरीका एकमात्र है, लगाओ लात। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है सर, और ये ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सर्जिकल स्ट्राइक दोनों ही होना चाहिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा से मिले हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। हिंदू और सिखों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है। हिंदू सिखों पर जिस तरह से हमले हो रखे हैं वो डराने के लिए दरअसल हुए हैं। जिस तरह से एक अभियान जो कश्मीरी पंडित हैं उनको लेकर और जो सिख हैं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से उन पर ये हमले हुए, उसे लेकर मुलाकात की। आज हमारी जो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हुई हैं, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, आइडेंटिफाई करके, और जिस तरीके से जिन लोगों ने इसका बाद में जिम्मेवारी ली है, ये एक बहुत ही दुखदाई घटना है जिसके पीछे पाकिस्तान और वो लोग हैं जो इस इलाके में पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और ये चलिए, तो समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगी अपने दोनों खास मेहमानों का, और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।